हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एबीएस ई लर्निंग। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो है क्लास 12th के इंग्लिश के सेकंड बुक विस्तास का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल। आज मैं इसका छोटा सा आपको ओवरव्यू दूंगी कि इस चैप्टर में क्या है, बाकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैप्टर को, जो इस चैप्टर के ऑथर है द थर्ड लेवल, इस चैप्टर को लिखा है जैक फिने ने। तो ऑथर हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि जरूरी होता है। तो जैक फिनी ने इस चैप्टर को लिखा है। अब हम इस चैप्टर के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है चार्ली, जिसने जो ये स्टोरी नैरेट कर जिस जो कि बता रहा है स्टोरी को। सेकंड चैप्टर है जो सेकंड कैरेक्टर है सॉरी सेकंड कैरेक्टर है लुइजा, जो चार्ली की वाइफ है। और थर्ड कैरेक्टर है वो है सैम, जो कि चार्ली का साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, वो डॉक्टर है। तो इस चैप्टर में आखिर है क्या? तो इसमें जो चार्ली है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, फ्रस्ट्रेट होता है अपनी लाइफ से। वो बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं करता प्रेजेंट टाइम को, बिल्कुल भी इस दुनिया को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे शांति नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है, केवल और केवल युद्ध है, सब काम है, बर्डन है सब पर। तो इसलिए वो चाहता है कि वो इस टाइप की लाइफ को जीना नहीं चाहता। तो वो चाहता है वो कहीं भाग जाए यहाँ से। तो वो भागना चाहता है, वो पास्ट में जाना चाहता है। और पास्ट के किस टाइम पर जाना चाहता है तो आपको टाइम पता होना चाहिए। पास्ट के 1894 में चला जाता है। ठीक है, वो जाता भी 1894 के टाइम पे है। और कहाँ जाता है? वो अमेरिका का एक शहर है गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग में जाता है वो। कौन? चार्ली। पास्ट में चला जाता है। तो ये स्टोरी भी कुछ इसी टाइप की है। ये स्टोरी एक स्टेशन के ऊपर है, जिस स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो चार्ली बहुत परेशान होता है। तो वो क्या करता है? तो वो जो उसके साथ चीज हुई है, अभी ये सब चीजें वो किसको बता रहे? सैम को बता रहा है, अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को बता रहा है। और उसकी पत्नी भी वहीं पर ही है, और वो ये सब बातें अपने दोस्त को बता रहा है। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि मैं वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, परेशान हूँ। तो एक दिन मैं ऑफिस में, उसको लेट हो गया था काम करते करते। तो वो घर आने का समय हो गया, तो घर आ रहा था। तो स्टेशन में गया कि वो ट्रेन पकड़ के घर आएगा जल्दी। तो एक स्टेशन में गया। स्टेशन का नाम क्या? स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वहीं पर ही, वहीं से ही वो आता जाता रहता था अपने ऑफिस में। तो जब वो वहां गया तो उस स्टेशन में, वो स्टेशन है किस टाइप का? जैसे कि स्टेशन है, ये यहाँ पे आप एंटर करते हो, गेट है, आप एंटर करते हो। उसके बाद एक गेट है, फिर यहाँ से आपका आ जाता है फर्स्ट फ्लोर इस स्टेशन का, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेशन है ये। स्टेशन अंडरग्राउंड है, काफी अंडरग्राउंड मेट्रोज और ट्रेन चलती है, आप सबको पता है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी कुछ इसी टाइप का है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है स्टेशन का, जहाँ पे काफी ट्रेनें आती जाती रहती हैं। ठीक है। और उसके बाद सीढ़ियाँ हैं काफी। फिर सेकंड फ्लोर आ जाता है स्टेशन का। इस स्टेशन का ही सेकंड फ्लोर है। ठीक है। तो केवल इस स्टेशन में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, दो ही फ्लोर है। अब चार्ली की इमेजिनेशन क्या है? नाम में देखिए थर्ड लेवल है, तो चार्ली की इमेजिनेशन क्या जाती है? चार्ली बताता है सैम को कि वो इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड फ्लोर में भी गया है। थर्ड फ्लोर, जो कि असलियत में, मतलब सच सच में प्रेजेंट ही नहीं है। थर्ड फ्लोर जो है वो है ही नहीं, वो प्रेजेंट ही नहीं है। पर चार्ली उस फ्लोर में जाता है, जबकि वो फ्लोर तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यही इसमें स्टोरी है, यही वो बताता है सैम को कि वो थर्ड फ्लोर में गया है। और वो थर्ड फ्लोर कैसा दिखता है वही वो बताता है। कि वो जब सेकंड फ्लोर में गया और वहां से उसको एक टनल दिखा, एक रास्ता दिखा, वो थर्ड फ्लोर में पहुंच गया। और थर्ड फ्लोर में वो जाके देखता है कि सब कुछ एकदम उल्टा है, प्रेजेंट की दुनिया जैसा है ही नहीं। क्योंकि वो पास्ट में पहुंचे थे, तो अब ये ऑफ कोर्स सब पुराने टाइम का ही होगा। तो वो वहां पे देखता है जाके कि वहां पे वुडन के बने हुए वो टिकट काउंटर्स हैं। और जो न्यूज़पेपर हैं वो भी पुराने टाइम के हैं, जो कि अमेरिका में पहले चलते थे, अब नहीं चलते हैं वो। और करेंसी भी वहाँ पे पुराने ज़माने की यूज़ हो रही है। और वहाँ पे वो बहुत सारे लोगों को देखता है, मैन एंड वुमेन, बहुत सबको देखता है कि इन सब की जो ड्रेसेस भी पुराने टाइम की है।
जो कि इस टाइम के लोग अब पहनना ही बंद कर चुके हैं। तो उससे वो ये इस नतीजे पे पहुंच जाता है, इस कंक्लूजन में पहुंच जाता है कि वो पुराने टाइम पे तो आ गया है। अब उसको ये कैसे पता चलता है कि वो 1894 में आ चुका है? ये उसको ऐसे पता चलता है कि वो न्यूज़पेपर वाला वहाँ पे होता है, वो वहाँ जाता है न्यूज़पेपर वाले के पास, और वहाँ पे उस न्यूज़पेपर में वो डेट देखता है। तो उस डेट पे जो ईयर है वो 1894 ही होता है। 1894 का जो टाइम है, एक्चुअली उस टाइम पे ना ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, ना ही वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। तो इसलिए उसको बहुत खुशी हुई कि वो आखिरकार उस समय पे पहुंच गया जहाँ पे वो जाना चाहता था। तो अब वो जब वहाँ फाइनली पहुंच गया है, तो वो टिकट काउंटर पे जाके 2 टिकट खरीदना चाहता था अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए, कि वो यहाँ से गेल्सबर्ग चला जाए। क्योंकि गेल्सबर्ग में क्या थे, गेल्सबर्ग ही वो क्यों जाना चाहता था, क्योंकि गेल्सबर्ग में उसके दादाजी रहते थे। उसका कह सकते हैं उसका होम टाउन था वो वहाँ पे। वो बॉर्न भी वहीं हुआ था चार्ली जो है। तो इसीलिए उसको वहाँ से बहुत लगाव है, प्यार है। तो उसको लगता है कि गेल्सबर्ग में काफ़ी शांति चैन रहेगा। वो आखिरकार पुराने टाइम पे पहुँच गया, तो उसको काफ़ी पीस वहाँ पे मिलेगा जो वो चाह रहा था। तो वो टिकट काउंटर पे जब जाता है, तो वहाँ पे जो टिकट खरीदता है, तो उसको जब वो पैसे देता है, तो टिकट वाले को गुस्सा आता है कि वो उसको वो किस टाइप के नोट उसको दे रहा है। अब चार्ली तो क्योंकि प्रेजेंट दुनिया में रहता था, तो प्रेजेंट में तो करेंसी कुछ और थी, पुराने टाइम में करेंसी कुछ और थी। तो उससे सब चार्ली को जो है समझ में आता है कि वो तो पुराने टाइम पे है। ठीक है। उसके बाद वो कैसे वहां से भाग के आ जाता है वापस। जिस तरह से वो थर्ड फ्लोर पे गया, वैसे ही वो वापस ऊपर आ जाता है। और वो सोचता है कि अब मैं क्यों ना पुराने करेंसी एक्सचेंज करवा लूं, मतलब अपने प्रेजेंट के पैसे जो मेरे पास अभी इकट्ठे हैं वो दे के पुराने पैसे, पुराने टाइम के पैसे ले लूं। और फिर अपनी पत्नी को लेके इसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड फ्लोर पे जाऊंगा, और उस टिकट काउंटर वाले को पैसे दे के गेल्सबर्ग की 2 टिकटें खरीद लूंगा। ये कौन क्या सोचता है, ये सब चार्ली को सोच आती है। और चार्ली क्योंकि गया होता है थर्ड फ्लोर पे, तो वो यही सब बातें अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त सैम को बताता है। तो सैम उसको देख के ये सब बोलता है कि ये चार्ली तुम्हारी केवल इमेजिनेशन, और सच में भी चार्ली की केवल ये इमेजिनेशन थी। असल बात तो ये थी कि इस स्टेशन में कोई भी तीसरा फ्लोर एग्जिस्ट करता ही नहीं था। केवल चार्ली के दिमाग में ही ये फ्लोर चल रहा था। तो सैम बोलता है कि चार्ली तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए हो, परेशान हो गए हो, इसीलिए तुम ये सब चीजें सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सब बातें चल रही है। तो तुम ये सब चीजें सोचना छोड़ दो। और जो तुम्हारा शौक था, क्योंकि हम सबकी कोई ना कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसको करके हमें काफी जो है शांति मिलती है। तो ऐसे चार्ली का एक शौक था स्टैम्प कलेक्ट करने का, तो वो स्टैम्प कलेक्ट करता था। इससे उसको काफी अच्छा फील होता था, वो अपनी परेशानियों को भूल जाता था, वो स्टैम्प कलेक्शन की तरफ ही चला जाता था। तो सैम ने उसको कहा कि तुम अपने स्टैम्प कलेक्शन में ध्यान दो, जिससे तुम्हारा ये मन हल्का होगा, तुम ये सब टेंशन से दूर रहोगे, और तुम थोड़ा खुश रहोगे। और बात तो ये है कि तुम्हें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा चार्ली, क्योंकि ये रूल है। ठीक है। और वो ये सब बातें सैम बोलता है, ठीक है। और लुइजा सैम को बताती है, सैम को बोलती है कि वो बहुत परेशान है, क्योंकि चार्ली सचमुच में ये समझ जाता है कि थर्ड फ्लोर है, तो वो इसीलिए अपने सारे पैसे जो जमा पूंजी है उसकी, वो खत्म करके पूरा दे के पुराने पैसे ले लेता है, सारी जमा पूंजी खत्म कर देता है, और पुराने टाइम के पैसे ले लेता है। तो उसकी लुइजा जो पत्नी है, बहुत परेशान हो जाती है। फिर सैम उसको ये सब सुझाव देता है कि तुम स्टैम्प कलेक्शन पर ही ध्यान दो। तो चार्ली उसकी बात मान लेता है, और चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्शन को एक दिन देख रहा होता है। तो वो देखता है कि उसकी स्टैम्प कलेक्शन वाला जो कोई बॉक्स होगा, बुक होगा, उसमें एक उसको लेटर मिलता है, जिसमें जो स्टैम्प होती है वो पुराने टाइम के, यानी कि 1894 गेल्सबर्ग 1894 के टाइम की स्टैम्प होती है। वो समझ जाता है। तो वो सोचता है कि ये तो मेरे दादाजी को जरूर मेल गया होगा, किसी ने उस टाइम पे भेजा होगा। तो मेरे स्टैम्प कलेक्शन में क्या कर रहा है, तो वो उस मेल को खोल के देखता है उस एनवेलप को खोल के देखता है, तो देखता है कि उसमें एक लेटर है। और वो लेटर किसका होता है? चार्ली जब अपने स्टैम्प कलेक्शन से उस लेटर को देखता है, तो वो निकालता है और पढ़ता है कि ये लेटर जो है
वो उसके दोस्त सैम का ही होता है, जिसका साइकेट्रिस्ट दोस्त था। और वो उसको लेटर लिखता है कि चार्ली, तुमने सही कहा था कि थर्ड फ्लोर तो सच में एग्जिस्ट करता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, और मैं अभी थर्ड फ्लोर में ही हूँ, और मैं गेल्सबर्ग में हूँ 1894 के टाइम पर, बहुत खुश हूँ। तो यही पूरी कहानी का वो रहा है। पर असली बात यह है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कोई थर्ड फ्लोर जैसी जगह है ही नहीं। केवल दो ही फ्लोर हैं, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। सिर्फ और सिर्फ ये चार्ली की इमेजिनेशन होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैं आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ। थोड़ा बड़ा हो गया ओवरव्यू, पर मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए कि क्या है इस कहानी में। तो बाकी मैं एक्सप्लेन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक्स।